आज अरविंद केजरीवाल को डबल सदमा लगा। दिल्ली विधानसभा भंग करने की आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10 अक्टूबर तक के लिए टल गई। अदालत ने केंद्र सरकार को थोड़ी और मोहलत दे दी। केजरीवाल इससे झल्ला गए। उन्होंने अदालत की टिप्पणी पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एलजी के खिलाफ खूब गुस्सा उतारा। दिल्ली में सरकार बने या चुनाव हो, इस बड़े सवाल का हल ढूंढने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को 10 अक्टूबर तक का वक्त दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि एलजी की तरफ से 4 सितंबर को इस मसले पर राष्ट्रपति से राय मांगी गई है कि क्या सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया जा सकता है, और उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि हम चाहते हैं कि दिल्ली में जनहित की सरकार बने। अगर सरकार बनने की संभावना नहीं है तो चुनाव कराए जा सकते हैं। सरकार बनने में देरी होने की वजह से ही तो आम आदमी पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है। इसके साथ ही अदालत ने सरकार को 10 अक्टूबर को अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंटीमेंट एक्सप्रेस किए माननीय उच्चतम न्यायालय ने, उसको ध्यान में रखते हुए जब भी अगर हमें एलजी का न्योता आता है, इन्विटेशन आता है, तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंटीमेंट एक्सप्रेस किए माननीय उच्चतम न्यायालय ने, उसको ध्यान में रखते हुए जब भी अगर हमें एलजी का न्योता आता है, इन्विटेशन आता है, तो हम लोग उसको पॉजिटिवली कंसिडर करेंगे। केजरीवाल के लिए ये किस झटके से कम नहीं। उन्होंने कोर्ट की टिप्पणी पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उपराज्यपाल पर जमकर भड़ास निकाली। एलजी साहब के पास वो कौन सा गणित है जिसके आधार पे वो बीजेपी को इनवाइट करने के लिए बोल रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लगता है कि एलजी साहब बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा है। राजनीति में मैं समझ रहा हूं कि वो राजनीतिक नहीं है, लेकिन राजनीति में अब बहुत कम दिन बच गए हैं अरविंद केजरीवाल के। शिवानी त्यागी के साथ आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल की पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से स्टिंग ऑपरेशन की सीडी पेश करने की मांग की गई थी, जिसको लेकर पार्टी बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगा रही थी, लेकिन अदालत ने इस पर गौर करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने आम आदमी पार्टी के वकील ने अपने स्टिंग ऑपरेशन पर गौर करने की अपील की। इस पर अदालत ने फिलहाल नजर डालने से इनकार कर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं। केजरीवाल अब एलजी से मिलकर उन्हें स्टिंग ऑपरेशन की सीडी सौंपेंगे। इस सीडी की कॉपी और इसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट हम एलजी साहब को देंगे। एसएमएस भी किए, फोन भी किए। अल्टीमेटली कल सुबह 9:30 बजे एलजी साहब से मिलने का समय मिला है। साथ ही केजरीवाल ने राष्ट्रपति से गुजारिश की है कि वो एलजी की सिफारिश को खारिज कर दें। उधर बीजेपी कह रही है कि स्टिंग ऑपरेशन एक साजिश है और केजरीवाल की बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। और ये इस तरह के सेकंड जो लोग हैं जिनको कोई ऑथराइजेशन नहीं है, वो आप इतना डेस्परेट हैं और भी आपके पास है, वो बार बार शायद उनका घर ठीक ठाक नहीं है, तो वो इस तरह से ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। बीजेपी और आप की लड़ाई में कांग्रेस भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। ये झगड़ा है, एक खरीदार है, एक के पास बिकाऊ माल है, तो ये झगड़ा जो है वो खरीदार और बिकाऊ माल के बीच में है। और अरविंद केजरीवाल इतनी जो चिंता कर रहे हैं, अपनी पार्टी को संभाल के रखें। ले देकर दिल्ली में सरकार बनाने की चाबी उपराज्यपाल के पास है। ज्यादा संभावना इस बात की है कि सत्ता पर लगा ताला सीक्रेट बैलेट से ही खुलेगा। कि अगर सदन के सदस्य स्वयं अपना नेता चुनते हैं तो मैं समझता हूं ये एक आदर्श स्थिति है। सदन के सदस्यों को ही अपना नेता चुनना चाहिए, और अगर सीक्रेट मत से वो अपना राय जाहिर करते हैं तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। शिवानी त्यागी और अजीत श्रीवास्तव के साथ आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि केजरीवाल की हालत न खुदा मिला न विसाले सनम वाली हो गई है। उन्हें उम्मीद थी कि उनके स्टिंग ऑपरेशन के कारनामे से इस मामले में उनका पक्ष और मजबूत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे वो झल्ला गए हैं और अब विनोद कुमार बिन्नी जैसे उन विधायक तक से बात करने का ऐलान कर रहे हैं जिनसे वो जानी दुश्मनी निभाते रहे हैं।